मुझे तो लगता है ट्रेविस हेड भारतीयों से किसी किस्म की कोई दुश्मनी निकाल रहा है। इस शख्स को मैंने जिस भी जगह परफॉर्म करते हुए देखा, जहां भी खेलते हुए देखा, वनडे हो, T20 हो या टेस्ट हो, ये अलग ही तरीके से खेलता है। इसकी बैटिंग का तरीकाकार अलग, एक अलग ही स्टाइल में ये बैटिंग कर रहा होता है। लेकिन जहां बात आती है भारतीय बॉलर्स की तो फिर ये उनको सही पेलता है। भारतीय ज़बान में बात की जाए, अगर बात उनके ही मैच की हो रही है, बात मैं कर रहा हूँ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का तीसरा मैच। पहली इनिंग 3 खिलाड़ी आउट कर दिए। जसप्रीत बुमराह की शानदार बॉलिंग, 75 रन पे 3 विकेटें गिरने के बाद बैटिंग करने आता है ट्रेविस हेड और इतना मारा कि मार मार के धागा खोल दिया और एक शानदार पार्टनरशिप लगाई स्टीवन स्मिथ के साथ। 241 रन की ये पार्टनरशिप रही जिसमें ट्रेविस हेड ने इतना मारा भारतीय बॉलर्स को कि मार मार के वही वाली बात कहूँगा मैं, धागा खोल दिया। और ये पहली बार नहीं हुआ, मुतअद्दिद बार ऐसा हो चुका है। मल्टीपल टाइम ट्रेविस हेड जब भी बैटिंग करने आता है, फिर वो नीली जर्सी पहने हो या वाइट जर्सी पहने हो, ना जसप्रीत बुमराह को देखता है, ना रेड्डी को देखता है, ना राणा को देखता है, वो किसी को नहीं छोड़ता। वो चारों तरफ खेलता है, चारों तरफ शॉट्स मारता है। मॉडर्न डे क्रिकेट का सबसे बेहतरीन लेफ्टी बैट्समैन मैं समझता हूँ ट्रेविस हेड से इस वक्त बेहतरीन बैट्समैन नहीं है। एक अरसे दराज के बाद एक ज़बरदस्त डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन सामने आया और ऑस्ट्रेलियंस हमेशा ऐसे बैट्समैन बनाते रहते हैं। मैथ्यू वेड हो गया, मैथ्यू हेडन हो गया, बहुत सारे ऐसे लेफ्टी बैट्समैन बनाए। एडम गिलक्रिस्ट जो डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन होते हैं, माइक हस्सी हो गया जो चारों तरफ खेलते हैं, और ट्रेविस हेड भी एक बेहतरीन बैट्समैन बन के सामने आया। और हमेशा हमेशा मैंने देखा है कि भारतीय बॉलर्स को ही मारते हैं और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसी सीरीज़ के दूसरे मैच में ट्रेविस हेड ने 140 या 150 रन की इनिंग खेली जिसमें सिराज का बड़ा मामला हुआ कि आउट करने के बाद सिराज भगा रहे ग्राउंड से, निकल जाओ, स्लेजिंग कर रहे हैं। ओ भाई, वो तुझे चारों तरफ मार रहा है, उसके बाद तू स्लेजिंग कर रहा है। मुझे तो समझ नहीं आता है, एक बॉलर की बेशर्मी है कि एक बैट्समैन तुम्हें चारों तरफ मार रहा है और डिस्ट्रक्टिव होकर मार रहा है, वो देख नहीं रहा उसको, वो तुम्हें बॉलर नहीं समझ रहा और उसके बाद आउट करने के बाद तुम उसको भगा रहे हो। अबे भाई, इज्जत दो उसको, तो वो तुम्हें इज्जत से बेइज्जत करके जा रहा है, उसके बाद तुम उसको कह रहे हो कि निकलो बाहर। तो इस बात पर मोहम्मद सिराज पर फाइन भी लगा था। लेकिन बात की जाए ट्रेविस हेड की एक बार फिर से, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल ट्रेविस हेड बैटिंग करने आते हैं और भारत के मुंह से मैच ले जाते हैं। और यार, ये बंदा भारतीयों को नहीं छोड़ता। वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल ट्रेविस हेड का 100 भारतीयों को जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ा। तो हर बार ये भारत के खिलाफ रन करता है। वजह क्या है? कौन है ये शख्स जो एकदम से ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर छा गया है? भाई, वो एकदम से नहीं आया, एक डोमेस्टिक सर्किट से बनाते हुए लेके आए। 2011 से वो खेलता आ रहा है ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक में, और 2011 से लेकर 2014 तक एक टीम की नुमाइंदगी की। फिर उसके बाद वो वक्तन फ़वक्तन खेलता रहा है। इतना बड़ा नाम नहीं था, काफ़ी अरसे दराज से मैं ट्रेविस हेड को खेलते हुए देख रहा हूँ। लेकिन अब जाके पिछले 2 से 3 सालों में इस शख्स ने अपना लोहा मनवाया और अब ऑस्ट्रेलियन टीम का एक मेन बैट्समैन बनकर सामने आया, जिसके बगैर टीम ही अधूरी है। और जिस तरीके से वो बैटिंग करता है, आप नेट में बैटिंग करते हुए देखें, लग नहीं रहा हो तो वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, ना वो बॉलर्स को कुछ समझता है। इस वक्त पीक परफॉर्मेंस पे चल रहा है, एक ज़बरदस्त उसकी फॉर्म लगी हुई है। और फिर उसके सामने जो सामने आ रहे हैं वो भारतीय बॉलर ही आ रहे हैं। पाकिस्तानी बॉलर्स की मैं समझता हूँ कि नसीब अच्छा था कि वो टकराए नहीं ऑस्ट्रेलियंस को। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में ट्रेविस हेड नहीं थे, तो वो बड़ा बेहतरीन मामला हो गया जिसके अंदर पाकिस्तानी बॉलर्स को भी उसको भी उसने मार मार के ना बुरा हाल कर देना। तो यार, इस कदर वो बॉलर्स को मार रहा होता है और चारों तरफ शॉट्स खेल रहा होता है। तरीकाकार मैं यही बोलता हूँ, ऑस्ट्रेलियंस का ये तरीका है, इतना तैयार करते हैं बैट्समैन को। माइक हस्सी की आप मिसाल ले लें कि इतना तैयार किया उस शख्स को, ज़्यादा क्रिकेट खेला ऑस्ट्रेलिया से और उसके बाद वो 35 साल की उम्र में रिटायर हो गया। यहाँ तो 35 साल की उम्र में कप्तान बनने की सोच रहे होते हैं। एशियाई कल्चर है कि 35 साल की उम्र में सोचते हैं कि आप सीनियर हो गए, आप कप्तान बनेंगे। ऑस्ट्रेलियंस की एक अच्छी बात है, सर्व करते अपनी टीम को, पीक एज होता है, उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। अब डेविड वार्नर की मिसाल ले लें, 35-36 एज है, रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। शेन वॉटसन, सारे यही करते हैं। लेकिन जितना वो अपनी टीम को सर्व करते हैं, वो एक अलग ही मिसाल कायम होती है। ट्रेविस हेड मैं समझता हूं कि वाहिद बैट्समैन नहीं है और वाहिद खिलाड़ी नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए, एक अलग ही बैट्समैन बन के सामने आया। लेकिन इससे पहले मुतअद्दिद बैट्समैन प्रोड्यूस कर चुका है ऑस्ट्रेलिया, और ये पहला ऐसा खिलाड़ी नहीं है। बट मॉडर्न डे क्रिकेट का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, लेफ्टी बैट्समैन, और भारतीयों को तो अलग ही पेलता है भाई, अलग ही मारे जा रहा है। जसप्रीत बुमराह जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि अब जो क्रिकेट चल रही है, एक अच्छा बॉलर है, मानना चाहिए। भले ही इंडियन टीम का बॉलर है, लेकिन जो सच बात है, एज ए जर्नलिस्ट बेहतरीन वो बॉलर हैं। उनकी जगह, लाइन लेंथ, यॉर्कर, हर चीज़ है। उसके बावजूद भी वो बंदा हर तरफ हर बॉलर को मार रहा होता है। तो वजह यह है कि इस वक्त उसकी फॉर्म लगी हुई और ऑस्ट्रेलियंस उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। वजह यह है कि आपके पास अच्छे प्लेयर क्यों आते हैं उनके पास, वो डोमेस्टिक सर्किट से बना के लाते। ये थोड़ी है कि एक बार बिग बैश खेल लिया, वहाँ पे 3-4 छक्के मार दिए, उसके बाद आपने उसको टीम में इंक्लूड कर दिया और फिर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता। आपके पास एक ऐसा प्लेयर है, पाकिस्तानियों की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान टीम में एक ऐसा प्लेयर है, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, वो इस वक्त
उसकी उम्र बहुत कम है। मैं बात कर रहा हूँ साइम अयूब की, इस वक्त उसकी उम्र 19-20 साल है, ज़्यादा ज़्यादा 21 साल। लेकिन वो ऐसा बैट्समैन बन सकता है अगर आप उसको खिलाते हैं, कंटिन्यूसली बनाते हैं ना। उसने जो साउथ अफ्रीका सेकेंड T20 वाली सीरीज़ एक इनिंग खेली ना, वो एक अलग ही थी। उस सीरीज़ का मैं समझता हूँ कि बेहतरीन बैट्समैन बन के सामने आया। और साइम अयूब जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसके पास शॉट ऑफ रेंज है, उसको अगर आपने बनाया तो कहीं ना कहीं आपको इसी तरीके से बन के प्लेयर मिलेगा। तो भाई यही तरीकाकार है ऑस्ट्रेलियंस का, एक प्रोसेस के थ्रू लेके आते हैं, एक चैनल के थ्रू लेके आते हैं, और उसके बाद फिर वो ऐसा हाल करता है। और फिर मुझे लगता है कि इंडियंस के साथ तो अलग ही दुश्मनी। 2023 का वर्ल्ड कप भी ले गया, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी इनके मुंह से ले गया, उसके बाद बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में कंटिन्यूसली मारे जा रहा है। तीसरा मैच, अभी तो और मैचेस भी पड़े हैं, तो आगे भी ऐसे लगता है कि ये शख्स परफॉर्म करता रहेगा। और मॉडर्न डे क्रिकेट का एक बार फिर बोलूंगा कि एक बेहतरीन बैट्समैन बन के सामने आया ट्रेविस हेड।